ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस तेजी से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात दोनों जगह टेंट और टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने का काम 40% तक पूरा हो गया है। शुक्रवार यानी आज भी करीब 20% और आगे बढ़ने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों देशों के लोकल कमांडर हर सुबह हॉटलाइन पर बात कर उस दिन क्या एक्शन होना है इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। एक दिन में 1 या 2 बार मीटिंग पॉइंट पर मुलाकात भी हो रही है, जिसमें डिसएंगेजमेंट को लेकर क्या क्या हुआ है वो साझा किया जा रहा है। डैम चौक में दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्पररी स्ट्रक्चर बने थे। ये पत्थरों के बनाए गए थे। साथ ही दोनों तरफ से करीब 12-12 टेंट लगे थे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की रात तक इनमें से करीब 40% टेंट हटा लिए गए हैं और इतने ही टेम्पररी स्ट्रक्चर भी तोड़ दिए गए हैं। देपसांग में चीनी सैनिकों की जो गाड़ियां थीं उसमें से करीब 40% पीछे कर ली गई हैं और भारतीय सैनिकों की जो आगे तैनाती थी उसमें से भी करीब 40% को पीछे कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो 2 से 3 दिन में टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हटाने का काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अभी जो टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं उसे लेकर एक दूसरे को बताया जा रहा है और ये काम अभी भरोसे पर ही है। अभी कोई वेरीफाई नहीं कर रहा कि जमीन पर क्या हुआ है, लेकिन एक बार जब दोनों तरफ से सारे टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हटा लिए जाएंगे तब ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोनों देशों के लोकल मिलिट्री कमांडर साथ जाकर देखेंगे जो जो कहा गया है वो सब हो गया है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही एरियल वेरिफिकेशन भी होगा। सूत्रों के बाद एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद देपसांग और डेमचौक में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। पेट्रोलिंग की मॉडलिटीज के बारे में पूछने पर सूत्रों ने बताया कि अभी कंडीशन को लेकर बातचीत चल रही है। गतिरोध से पहले जब पेट्रोलिंग होती थी तब महीने में 2 बार पेट्रोलिंग होती थी और पेट्रोलिंग टीम यानी गश्त टीम में 15 से ज्यादा सैनिक नहीं होते थे। अब भी शायद यही होगा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम कब जा रही है इसे लेकर एक दूसरे को पहले बता दिया जाएगा ताकि फेस ऑफ ना हो। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि ऐसा ही ईस्टर्न सेक्टर में भी कई जगह हो रहा है। डोकलाम में भी ऐसा ही हो रहा है। वहां भी दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग पर जाने से पहले एक दूसरे को इसकी जानकारी देते हैं। ऐसा ही गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में जो पेट्रोलिंग हो रही है वहां भी हो रहा है। तो वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि गलवान समेत 4 बफर जोन पर बातचीत नहीं हुई है। अभी डेमचौक और देपसांग पर ही फोकस है। एक बार यहाँ पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और भरोसा कायम हो जाएगा, उसके बाद बफर जोन पर पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। अभी इस स्तर पर बातचीत की कोई डेट तय नहीं की गई है। दरअसल भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नया समझौता हुआ। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन 2 बिंदुओं पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।